अहम बात है कि इस बार के यूके चुनाव में 107 जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय मूल के हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इनमें से 30 उम्मीदवार जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, जिनमें 23 नए चेहरे हैं, जबकि लेबर पार्टी से भारतीय मूल के कुल 33 उम्मीदवार हैं। नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर शायद आपको ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आए। कीयर स्टारमर जो कि लेबर पार्टी का बॉस है, ये बनेंगे अगले प्रधानमंत्री यूके के। अब लेबर पार्टी ये कह रहा है कि हमें भारत के साथ आगे और अपने ताल्लुकात ले जाने हैं। जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जो कि चुनाव की वजह से इनकी रुक गई थी और काफी सालों से जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो नहीं कर पाई थी, इन्होंने ये बोला है कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर देंगे इस साल के अंत तक। दुनिया में ये बात की जा रही है कि दुनिया में ग्रेट पावर्स, बड़ी ताकतें तो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल सिस्टम का फैसला करने जा रहे हैं वो मिडिल पावर्स हैं और भारत जो है उनमें सरे फहरिस्त है। दुनिया इंडिया को मिडिल पावर कह रही है, लेकिन इंडिया इटसेल्फ कॉलिंग इटसेल्फ एज ए एस्पायरिंग ग्रेट पावर। अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट हिंदू ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन से नहीं है, अगर ये देखा जाए तो बिल्कुल है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में कई एक लीडरशिप में हमें नजर आता है, क्योंकि इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उनका ये कहने का मतलब है कि ये तो कुछ भी नहीं है, एफटीए जिसको इतना हुआ बना रखा है पुरानी पार्टी ना, हम ये तो करेंगे ही करेंगे, हम इसको और आगे ले जाएंगे। इन्होंने यहां तक बोला है कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है यूके और इंडिया के बीच में, उसमें जो एफटीए है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो फ्लोर है, वो सीलिंग नहीं है, यानी कि वो सिर्फ फर्श है, वो छत नहीं है। छत तो अभी पहुंचना है हमें। नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के आम चुनाव में शानदार जीत के लिए कीयर स्टारमर को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन सभी क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे, आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देंगे। इस सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, यूके के आम चुनाव में ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री जो थे, उनकी पार्टी तो हार गई, लेकिन संसद में, यूके के संसद में भारतीयों की संख्या बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार लगभग 103 के आसपास भारतीय मूल के उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हुए थे और 103 में से लगभग 33 के आसपास भारतीय मूल के लोग संसद में पहुंचेंगे, पार्लियामेंटेरियन बन के, सांसद बन। लगभग 630 के आसपास संसद के टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें से 33 भारतीय मूल के सदस्य होंगे। इवन तो ऋषि सुनक बेशक हार गए, लेकिन अपनी सीट उन्होंने बचा ली है, तो वो भी संसद में रहेंगे। और जो ये लेबर पार्टी है जो जीती है, बताया जा रहा है कि वो बहुत समय से चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो और भी भारत के साथ रिश्ते सुधारे जाएं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इस समय ब्रिटेन की जो मेजर कंपनीज है, भारत उनमें बहुत बड़ा शेयर होल्डर्स है और चाइना के बाद ब्रिटेन में सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी भारत है। और ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनीज को हमारे अडानी, अंबानी, रतन टाटा जी ये सब ऑन करते हैं। तो ब्रिटेन में भारत की काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है और ब्रिटेन में भारत के काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं भारतीय मूल के, और अब संसद में भी पहुंच गए। जो स्टारमर हैं वो प्रो इंडिया कहे जाते हैं। अब प्रो इंडिया कहे जाते हैं या उनकी जो सोच है वो प्रो इंडियन है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने यूके के अंदर जो हिंदू फोबिया है उसके खिलाफ बात की। कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें कि हिंदूज के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटिमेंट नजर आए, तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की। और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहाँ पर सपोर्ट किया है। एक तो ये कि जाहिर है कि वो एक ऐसा जहन रखते हैं और जो सोच मैंने आपको उनकी बताई है, जो उनका बैकग्राउंड है, तो वो ये समझते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात ये कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। तो कीयर स्टारमर कि एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताऊं कि अब मिस्टर स्टारमर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर ये पहुंच आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं और ये समझते हैं कि इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूके के बीच होना चाहिए। तो इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अच्छा, अब अगर हम इसको ये देखें कि क्या आप ये समझते थे कि कोई भी यूके का प्राइम मिनिस्टर कोई भी नया आए तो क्या वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन से थे? ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि देखिए पूरी दुनिया में जो भी लीडर्स और जो भी कंट्रीज नज़र आते हैं, कौन पागल होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी के साथ ना जुड़ना चाहता हो? कौन सा वो लीडर होगा दुनिया का कि जो इंडिया के साथ बिजनेस ना करना चाहता हो?
या कौन सा वो लीडर होगा, आप बताइए मुझे, कि जो ये कहे कि नहीं मुझे अपने कंट्री के लिए फ़ायदा नहीं चाहिए होगा तो मैं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आता, और अब क्योंकि सर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं, तो वो तो पहले से ही, जो मैंने आपको कहा कि काफ़ी इस तरह की सोच रखते हैं, उनकी कई बैकग्राउंड ऐसा है, कई स्टेटमेंट्स वो ऐसे दे चुके हैं। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था एक दफ़ा कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर हिंदूफोबिया यूके के लिए। फिर उन्होंने जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, अपनी इकोनॉमी की पार्टनरशिप, उसके ऊपर भी कई मरतबा जोर दिया, और इंडिया को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पर वो देखते हैं और ऐसे ही समझते हैं। तो एक नया, खास तौर पर जब एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है यूके का, तो उसको तो ये चाहिए होगा कि वो अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करके दिखाए, और अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उसको ऐसे एक कंट्री की यकीनन ज़रूरत होगी कि जिसके साथ जब वो बिजनेस करेगा और इकोनॉमी अपनी जोड़ेगा और उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएगा तो, और उसको सपोर्ट करेगा, तो उसके कंट्री को और उसकी हुकूमत को फ़ायदा होगा। तो ये तो एक, यानी इसके ऊपर कोई ऐसी दो राय होनी ही नहीं चाहिए, और है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं, इनके बदले बदले सुर हैं दोस्तों। लेबर पार्टी के सुर बदल गए। अब लेबर पार्टी ये कह रहा है कि हमें भारत के साथ आगे और अपने ताल्लुकात ले जाने हैं। जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जो कि चुनाव की वजह से इनकी रुक गई थी और काफी सालों से जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो नहीं कर पाई थी, इन्होंने ये बोला है कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर देंगे इस साल के अंत तक, यानी कि 2024 के एंड तक हम फाइनलाइज कर देंगे। इन्होंने यहां तक बोला है कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है यूके और इंडिया के बीच में, उसमें जो एफटीए है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो फ्लोर है, वो सीलिंग नहीं है, यानी कि वो सिर्फ फर्श है, वो छत नहीं है। छत तो अभी पहुंचना है हमें, यानी कि वो बेर मिनिमम है। कहने की ये बात है, फर्श और छत से जो मुकाबला ये लोग कर रहे हैं या उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका ये कहने का मतलब है कि ये तो कुछ भी नहीं है। एफटीए जिसको इतना हुआ बना रखा है पुरानी पार्टी ने, हम ये तो करेंगे ही करेंगे, हम इसको और आगे ले जाएंगे। इंडिया और यूके ने 13 राउंड एफटीए के, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के 13 राउंड कंप्लीट उनके हो गए थे, और इनहैंस करना है 38.1 अरब पाउंड की, 38.1 अरब पाउंड की एनुअल ट्रेड है भारत और यूके की, जिसको कहीं और आगे ले जाना। ये लोग चाहते हैं कि 100 अरब पाउंड की हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू ईयर्स और सो, डेकेड और सो, 100 अरब पाउंड की हो जाए, जो हो भी जाएगी। इंडिया बहुत कुछ यूके को बेच सकता है, यूके से बहुत कुछ ले सकता है। तो ये इनकी एक कमिटमेंट है कि हम लोग इसको करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा एक और बड़ा पॉइंट है कि डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन partnership is likely to continue strengthening building on recent momentum from 2+2 mechanism and Defense Minister Rajnath Singh visit। तो देखिए, जो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होती हैं, डिफेंस होती हैं, वो चेंज नहीं होती। लेकिन अच्छा, ये लेबर कह रहा है कि प्लान्स टू प्रमोट अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बेस्ड ऑन रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ये वही एंटी चाइना वाला मैटर है। ये पूरा इनका एंटी चाइना वाला वही मैटर है जो अमेरिका बोल रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर कंट्री इस वक्त इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर बनाना चाहता है, और ना सिर्फ ये बल्कि उनके साथ रिलेशंस अच्छे करने, पार्टनरशिप बेहतर बनाने पर भी इंडिया की तरफ से पैगाम जाएंगे और बात की जाएगी। और देखें, वैसे भी बात यह है कि यूके के साथ इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अरसे से काफ़ी बेहतर हैं। दोस्तों, जो ब्रिटेन के मैंने आंकड़े देखे तो लगभग 19 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं और 16 लाख के आसपास पाकिस्तानी रहते हैं। 15 से 16 लाख के आसपास पाकिस्तानी भी ब्रिटेन में रहते हैं। अगर हम वैसे बात करें तो ब्रिटेन में लगभग 2.4% हिंदू पॉपुलेशन है और लगभग 7% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। आज 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और ब्रिटेन में एक आंकड़े के अनुसार लगभग 1.5 लाख भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी भी ब्रिटेन में रहती है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन में प्रेजेंस है भारतीयों का, और उसका इम्पैक्ट अब आम चुनावों में दिखना शुरू हो गया। हालांकि ये चीज़ और मैं बताता हूँ, पाकिस्तानी मूल के लोग भी ब्रिटेन के संसद में पहुंचे। 33 भारतीय, 9 पाकिस्तानी और 4 और ओवरसीज मूल के लोग जो है पहुंचे, जो थे तो किसी और देश के लेकिन ब्रिटेन के नागरिक बन गए और कई सालों से ब्रिटेन में रह रहे हैं, या ब्रिटेन में ही पैदा हुए, उनके माँ बाप कहीं और से आए थे, जैसे भारत से आए हों लेकिन वो ब्रिटेन में। सो इस तरीके से भारतीय रिप्रेजेंटेटिव भी ठीक ठाक मात्रा में पहुंच चुके हैं ब्रिटेन की संसद में। पाकिस्तानियों का रोना धोना ये चालू है कि भारतीय जो है पैसों का इन्फ्लुएंस दिखा के, और मुस्लिम एकजुट नहीं है, हिंदू एकजुट हो जाते हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं पाकिस्तानी अपने मीडिया पे। भारत को सुपर पावर बनाने की साजिश हो रही है। यूके में आज 33, यूके के पार्लियामेंट में आज 33 भारतीय हैं, अगले चुनाव में 50 होंगे, फिर 60 होंगे। इसी तरीके से भारतीयों का इन्फ्लुएंस यूके में बढ़ता जाएगा। यूके के लोग भारतीयों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो यूके पे भारतीयों का कंट्रोल होगा। ये सब पाकिस्तानियों के ड्रामेबाजी है। सबसे पीसफुल कम्युनिटी पूरी दुनिया जानती है,
अगर कोई है तो वो भारतीय। यूएसए में अच्छी खासी मात्रा में है, यूएई में है, यूके में, लेकिन कहीं भी आपको रोड पे प्रदर्शन करते हुए हमारे ओवरसीज भारतीय मूल के नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पूरी दुनिया भारतीयों पे ट्रस्ट करती है।